हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई एस पीसेस अकेडमी। फ्रेंड्स, ये हमारा एस एस सी सी एच एस एल के लिए वोकैब सेक्शन चल रहा है। कल मैंने पहला पार्ट करवाया था, जिसने नहीं देखा उसे देख लीजिए। आज ये दूसरा पार्ट है और अभी आज भी एंटोनिम्स है, कल भी एंटोनिम्स थे। और कल से मैं सिनोनिम्स लाऊंगा दोनों पार्ट, ठीक है। तो ये लगभग इसमें 18-20 क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। सबके मैं मीनिंग बताता हूँ, लगभग कम से कम 60-70 मीनिंग आपको डेली पता चल जाते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं आपके ये सी एच एस एल तक लेकर चलूँगा साथ में, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट। के अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स ढूंढना, ठीक है, इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज योर आंसर। तो बस अपोजिट ढूंढना यानी कि एंटोनिम्स ढूंढना है। तो पहला वर्ड हमारा ऑब्स्ट्रक्ट। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। क्लियर है, ब्लॉक है, इंस्ट्रक्ट है और प्रिवेंट है। तो इसका लगा लीजिए आप क्या होगा। यह आसान सा क्वेश्चन है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा पहुंचाना, बाधा कोई, रोड़ा या बाधा, ठीक है। तो इसका क्लियर मतलब होता है साफ, ठीक है, रास्ता क्लियर है, साफ है। और ब्लॉक मतलब रोकना। प्रिवेंट मतलब भी रोकना होता है, सेम होता है प्रिवेंट मतलब भी रोकना। और इंस्ट्रक्ट मतलब होता है किसी को निर्देशित करना, निर्देशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, निर्देशन। तो आपको दिख रहा होगा आंसर इसका। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो साफ रास्ता नहीं कि ऑब्स्ट्रक्ट है, उसके लिए रास्ता क्या है? क्लियर है, ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इनकरेज्ड। इनकरेज मतलब क्या होता है? किसी को प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना, प्रोत्साहन, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन निग्लेक्ट है, दूसरा फियर्ड, तीसरा डिस्करेज्ड और डिसोन। तो देखिए, निग्लेक्ट मतलब होता है किसी को नज़रअंदाज कर देना, ठीक है। तो इसका तो इसका होगा नज़रअंदाज कर देना, नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज। और इसका ऑप्शन क्या है? फियर मतलब डरना, ये तो नहीं होगा, डर एक तरह से। और क्या है? ये है किसी को मतलब हतोत्साहित कर देना, नहीं, ये तो निराश कर देना, मना कर देना, भाई तुमसे ना हो पाएगा, हतोत्साहित। तो ये ऑप्शन देख रहा हमारा इंकरेज से क्या हो जाएगा? डिस्करेज हो जाएगा। अब अपोजिट, कि हम उधर प्रोत्साहित कर रहे हैं, किसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे किसी के पीछे ढकेल रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर हमारा। ऐसे आपको मीनिंग पता होगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नेक। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, नेक। इसके ऑप्शन देख लीजिए, इसका अपोजिट बताना आपको सबका। तो पहला ऑप्शन है डिसगस्टिंग, दूसरा स्किल, तीसरा एनिमिटी, चौथा इनएबिलिटी। तो आपने लगा लिया होगा, नहीं लगा तो मैं बताऊँ। नेक मतलब होता है कुशल बोल सकते हैं, कुशल यानी कि पारंगत, यानी कि एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, कुशल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जैसे कि है डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग मतलब होता है घटिया, एक तरह से बोल सकते हैं, बेकार, घटिया। ये तो इसका अपोजिट होने, वो कौशल है, घटिया कुछ नहीं। एनिमिटी तो आप जानते हैं, एनिमिटी। और स्किल मतलब होता है, ये भी होता है, मतलब कुशल है, एक्सपीरियंस से खूब अच्छा कर लेता है। क्या होगा? इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मतलब होता है हम अक्षम में, काम करने में, और अक्षम में, हम नहीं कर पाएंगे, यानी कि एबिलिटी नहीं हमारे अंदर। तो नेक कहने की कुशल है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इनएबिलिटी, ठीक है, एबिल नहीं उसके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑल्ट्रिस्टिक। क्या है? ऑल्ट्रिस्टिक। तो इसका ऑप्शन क्या है? सेल्फिश, क्रूअल, अनकाइंड और इविल। तो अगर आपको ऑल्ट्रिस्टिक मतलब पता है, आप कर लेंगे अपोजिट इसका। तो ऑल्ट्रिस्टिक मतलब क्या होता है? ऑल्ट्रिस्टिक मतलब होता है परोपकारी। क्या? परोपकारी, दूसरे के लिए, मतलब जो काम करता हो किसी बिना कुछ सोचे समझे। सेल्फ वर्कर नहीं, सोशल वर्कर एक तरह से, परोपकारी। तो सेल्फिश ये तो नहीं होगा, ये तो अपने लिए सोचता है केवल। अनकाइंड जो निर्दयी है, नहीं ये भी नहीं होगा। क्रूअल भी निर्दयी है, और एविल भी निर्दयी है। अब आप ये बताइए, देखिए इसका मैं अपोजिट ढूंढना था। तो अपोजिट में तो बिल्कुल सही है, सेल्फिश। ये परोपकारी है, इसका अपोजिट क्या रहेगा? सेल्फिश हो जाएगा, जो किसी से नहीं मतलब रखता। अनकाइंड ये निर्दयी है, ये भी निर्दयी, ये शैतान टाइप का, तो ये बेकार है, निर्दयी हो जाएगा ना। ये परोपकारी है, तो इसका सेल्फिश यानी कि सिर्फ अपने से मतलब रखता है, मतलब ही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनहेल। इनहेल मतलब होता है अंदर लेना कोई चीज़, जैसे हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो उसका आसान है। इनहेल क्या हो जाएगा? एक्सेल, छोड़ना। ये तो ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंटोनिम्स ही है। आज भी, कल मैं सिनोनिम्स लेकर आऊँगा और आज भी एंटोनिम्स है, ठीक है। तो वर्ड अपोजिट ढूंढना, बस ये देखना, अपोजिट मतलब एंटोनिम्स। तो वर्ड हमारा है ओ वर्ड। तो इसके ऑप्शंस क्या है? ओपन है, कंप्लीट है, हिडन है और कलवर्ट है। तो पहले ओ वर्ड का मतलब पता हो तो आप कर लेंगे। तो ओ वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे बोल सकते हैं ओपन है, यानी खुला है, खुल्लम खुल्ला बोल सकते हैं, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला, ठीक है। या फिर खुला, ओपनली। तो ये नीचे दिख रहा है, ये कि ओपन, देखिए ये इसका सिनोनिम दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा, हमें इसे एंटोनिम्स बताना है। और कंप्लीट, ये तो पूरा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, पूरा।
इसका मतलब पूरा। और कलवर्ट, कलवर्ट का मतलब क्या था, ये लिख लीजिए, अच्छा मतलब है, पूछ सकते हैं आपसे। कलवर्ट का मतलब क्या होता है, पुलिया बोल सकते हैं, नाली होती है छुपी हुई, पुलिया जाती है, पुलिया कोई ठुकी तो पुलिया बोल सकते हैं। तो ये कोई मीनिंग नहीं हुआ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, खुल्लम खुल्ला है तो उससे यानी कि कोई चीज़ हिडन है, यानी कि छुपी हुई है, ठीक है, तो हिडन ये हो जाएगा अपोजिट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा बोला डिफिडेंस, डिफिडेंस। तो इसका पहला ऑप्शन है सेल्फ एश्योरेंस, दूसरा है एक्सपेंसिवनेस, तीसरा है शाइनेस, चौथा है शार्पनेस। इसका आंसर आप मान लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो आपने लगा लिया होगा डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पता ना बहुत जरूरी, झिझक, यानी कि हम झिझक रहे हैं, यानी कि विश्वास की कमी अंदर, झिझक, ये इसका मतलब है। अब देखिए एक्सपेंसिवनेस, यानी ये तो महंगा, खर्चीला टाइप का, ये तो कोई मतलब नहीं होगा इसका, ये तो नहीं होगा। शार्पनेस मतलब होता है तेज, तेज। अभी ये एक झलक में ये आंसर लग रहा है, लेकिन ये आंसर है नहीं। शाइनेस तो मतलब शर्मीला, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसका सिनोनिम पूछते तो ये हो जाता है शाइनेस, इसका सिनोनिम, लेकिन ये तो पूछा नहीं गया। और ऐसा लग रहा है ये तेज, लेकिन सेल्फ एश्योरेंस मतलब होता है कॉन्फिडेंट है, यानी कि आत्मविश्वास। सेल्फ एश्योरेंस मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास, और यही इसका आंसर है। ऊपर वाले में झिझक थी, नीचे वाले में क्या, आत्मविश्वास है, याद रखिएगा, काफ़ी आत्मविश्वास, आश्वस्त। तो ये आंसर इसका लगेगा आपको शार्पनेस, लेकिन ये तेज है, लेकिन हमें इसका बिल्कुल बेस्ट देखेंगे तो यही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमेच्योर। इससे क्या, एमेच्योर मतलब होता है जो एक तरह से बोल सकते हैं जैसे कि नौसिखिया, यानी कि अनुभवहीन, अनुभव नहीं, इनएक्सपीरियंस, अनुभवहीन, अनुभवहीन, इससे एक्सपीरियंस नहीं है, एमेच्योर है। तो नोवाइस, प्रोफेशनल, लोअर, अप्रेंटिस। तो नोवाइस मतलब ये तो नौसिखिया, ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। लवर तो मतलब कुछ नहीं है, तो प्यारा है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं। प्रोफेशनल और अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब क्या होता है, प्रशिक्षित, प्रशिक्षण करना, यानी कि ये भी नौसिखिया टाइप का, तो प्रशिक्षण करना है। तो इसका आंसर करें प्रोफेशनल, यानी कि जो जिससे एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका अपोजिट रहेगा प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, पहले देखिए क्वेश्चन अपोजिट ही है, आप देख लीजिए, अपोजिट पढ़ना ही नहीं है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, लूनेसी, लूनेसी। तो इसका ऑप्शन क्या है, सैनिटी है, स्टूपिडिटी, सेंसिबिलिटी और इनसैनिटी। तो इसका मतलब बताना चाहिए आपको, तो आप लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए आपने लगा लेगा। लूनेसी मतलब होता है पागलपन, लूनेटिक नहीं बोलते, पागल है, तो पागलपन, यानी कि पागल है। तो स्टुपिडिटी, ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सेम हो गया इसका मतलब। और सेंसिबिलिटी मतलब होता है समझदार, समझ वाली बात करना। ये एक झलक में इसका आंसर लगेगा आपको, बिल्कुल आप लगेंगे, आप ज़्यादातर 90% लोग इसे लगा कर आएंगे, और ठीक है, ये आपको लगेगा, लेकिन ये गलत है। कैसे, सैनिटी, सैनिटी मतलब होता है, सैनिटी मतलब बोल सकते हैं जैसे कि स्थिर बुद्धि, किसकी बुद्धि, स्थिर बुद्धि, यानी कि बुद्धिमान है, क्या, बुद्धिमान, बुद्धिमान। और पागल का यही होगा, पागल मतलब होता है नासमझ, बेवकूफ़ टाइप का। और सैनिटी मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है, यानी कि बुद्धिमान है। बस आप सेंसिबल ना लगा के आइएगा, हाँ अगर ये नहीं होता तो हम ये मार जाते, लेकिन ये है तो नहीं लगेगा। और इनसैनिटी इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर ये है सैनिटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑप्ट्यूज। क्या है ऑप्ट्यूज, तो ऑप्शन क्या है, शार्प विटेड, ट्रांसपेरेंट, टिमिड या फिर ब्लंट। तो ऑप्ट्यूज का मतलब होता है, ऑप्ट्यूज मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं सजग। ऑप्ट्यूज मतलब होता है मूर्ख, क्या बोलते हैं, मूर्ख है, क्या, पागल है, मूर्ख, मंद बुद्धि नहीं, मंद। ट्रांसपेरेंट तो होता है पारदर्शी, इससे कोई मतलब नहीं है इसका, अपोजिट तो इसका होगा नहीं। ब्लंट मतलब होता है बेवकूफ़, मुथरा एक तरह से बोलते हैं, मुथरा, मुथरा बोल सकते हैं, मुथरा कोई चीज़ नहीं, धार खत्म हो गई। ट्यूड मतलब होता है डरपोक, तो ये भी नहीं होगा डरपोक, हमें अपोजिट ढूंढना, अपोजिट। तो मंद या मूर्ख का अपोजिट क्या हो जाएगा, शार्प विटेड, यानी चालाक, तेज, होशियार, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इन एडवर्टेंटली का मतलब क्या हुआ, इन एडवर्टेंटली का मतलब हुआ जैसे कि बोल सकते हो मैं, जैसे बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, गलती करने नहीं, असावधान, असावधान टाइप का इंसान, असावधान है, सावधानी नहीं रखता जो, असावधान, ठीक है, जो गलतियां करता हो गलती से, ठीक है। तो सीक्रेटली मतलब होता है जैसे कि रहस्यमय, ये तो कोई बात नहीं, रहस्य मतलब सीक्रेट बताना। कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से। और एक्सीडेंटली मतलब ये होता है यही, असावधानी रखना, एक्सीडेंटली, ठीक है। लेकिन इसका अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेलिबरेटली, यानी कि ये तो धोखे से हो गया, असावधानी पूर्वक हो गया, गलती से हो गया, गलती से कोई काम हो गया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जानबूझ कर करना, क्या,
तो डेलिबरेटली मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। जानबूझकर लिख लीजिए अगर आपको मतलब नहीं पता, जानबूझकर, ठीक है। तो इन एडवांटेलिटी का क्या हो जाएगा? डेलिबरेटली। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अपोजिट बताना, क्या अपोजिट? वेरी, क्या हो जाएगा इसका? कंसिशियस, डेयरिंग, थ्रिफ्टी और रैश। तो वेरी मतलब क्या होता है? वेरी मतलब होता है जैसे जागरूक है, यानी कि सजग है, सजग है या फिर जागरूक है, ठीक है, जागरूक। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है इसका हमारा? कंसाइशियस है, एक मिनट रुक जाइए, कंसाइशियस, डियरिंग, थ्रिफ्टी और रैश। कंसाइशियस मतलब क्या होता है? कंसाइशियस मतलब हो सकता है ईमानदार टाइप का, नहीं, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, ईमानदार, ठीक है। डेयरिंग मतलब होता है बहादुर, बहादुर। और थ्रिफ्टी मतलब होता है जो कम खर्चा करना है, मितव्ययी टाइप का, खर्चीला कम करता है, मितव्ययी है, ये कम खर्चा करता है। तो ये तो इसका आंसर ये होगा। और नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? रैश। रैश मतलब क्या होता है? उतावला टाइप का, तो ये क्या है? उतावला। वेरी मतलब क्या होता है? सजग है, समझदार है, ठीक है, सजग है, सजग है। और इसका क्या हो जाएगा? जो समझदारी से काम करता है, और ये एकदम से हड़बड़िया, हड़बड़िया, उतावला टाइप का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उतावला, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, एंटोनिम्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एम्बिगियस। एम्बिगियस तो इससे क्या है? प्लेन, प्लेन मतलब होता है नॉर्मल, सिंपल, साधारण, क्लियर और इजी, ये ऑप्शन इसके, ठीक है। तो आप लगे इससे क्या होगा? तो आपने लगा लिया होगा। एम्बिगियस मतलब क्या होता है? एम्बिगियस मतलब होता है जिसके अनेक अर्थ हो, यानी कि उलझी चीज़ है, एक तरह से बोलते हैं। अनेक अर्थी मतलब बोल सकते हैं उलझी चीज़ है, उलझी चीज़। वैसे तो यहाँ देखिए अनेक अर्थी होगा इसका, अनेक अर्थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के साथ हो जाएगा एक तरह से बोल सकते हैं उलझी चीज़ है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं, ठीक है। तो प्लेन तो नहीं हो जाएगा। सिंपल मतलब आसान है, ईजी मतलब भी आसान होता है, क्लियर मतलब होता है बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, साफ सुथरा। जैसे कि ये उलझा है तो ये साफ सुथरा है, जो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। आपको लगेंगे इसमें पता ईजी भी लगेगा और सिंपल भी लगेगा, लेकिन ये दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ये उलझे से मतलब बता रहा है, एम्बिगस मतलब यानी उससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे अनेक करते हैं, इसका मतलब है कि स्पष्ट रूप से नहीं, अस्पष्ट है। तो ये क्या स्पष्ट है, क्या बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा है, और ये यहाँ बता रहा है अस्पष्ट है, उसका एक मतलब क्लियर नहीं निकल रहा, अस्पष्ट। तो ये मतलब निकलना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्युलेट, एक्युलेट, एक्युलेट। तो इसका एंटोनिम बताने क्या है? ब्लेम है, रेटिसेंट है, डेकोरेट है और परमिएट है। तो देखते हैं एक्युलेट का मतलब क्या होता है। एक्युलेट का मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं पुरस्कार या फिर सम्मान, नहीं बोल सकते हैं पुरस्कार, बोल सकते हैं फिर सम्मान, क्या? सम्मान, ठीक है। तो ब्लेम मतलब तो होता है इल्ज़ाम लगाना, डेकोरेट मतलब होता है सजाना, तो ये तो हो जाएगा सजाना, इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। और रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब क्या होता है? रेटिसेंट मतलब होता है ये थोड़ा अच्छा सा, इसका मैं साफ नहीं कहता हूँ, जैसे कि जैसे नहीं, कैसे लोग होते हैं चुप्पा टाइप का, नहीं, जो मिलते नहीं लोग ज़्यादा, मिलनसार नहीं है, इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं इसका, इंट्रोवर्ट बोल सकते नहीं, ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा मिलते नहीं लोगों से, गैर मिलनसार होते हैं वो। और परमिएट मतलब होता है, परमिएट मतलब होता है एक तरह से रिसना, फैल जाना, कुछ नहीं रिश्ती है, टपक रही, मुंह फैल रही है, तो फैलना बोल सकते हैं, लेकिन टप रिसना एक तरह से बोल सकते हैं फैलना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर किसी को अवार्ड मिल रहा है, कि इनाम मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, तो उसका अपोजिट में क्या है? इल्ज़ाम लग रहा है किसी ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोर्डियल। कोर्डियल, इसका ऑप्शन क्या है? फास्ट है, हार्ट फेल्ट है, फ्रेंडली और हॉस्टाइल है। तो कोर्डियल मतलब होता है, कोर्डियल मतलब हो सकते हैं दोस्ताना टाइप का, दोस्त है, दोस्ताना है, या हार्दिक, बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती, ठीक, दोस्ताना टाइप का। तो फास्ट मतलब तेज होता है, इसको कोई नहीं, फ्रेंडली इसका सिनोनिम हो जाएगा। और हार्ट फेल्ट, हार्ट फेल्ट मतलब ये होता है दिल से, एकदम से दिली दोस्ताना टाइप का। क्या रहेगा इसका? शत्रु, अपोजिट क्या होगा? शत्रु, एक दुश्मन हमारा, तो कौन है? यही है हॉस्टाइल, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव, तो इसका ऑप्शन क्या, इनेट है, रैशनल है, इनहेरेंट है और इनबॉर्न है। तो इंस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है, पहले देखिए, इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है सहज, स्वाभाविक। सहज या फिर स्वाभाविक मतलब तो नेचुरल बोल सकते हैं, नहीं प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, कोई मतलब मिलावट नहीं, स्वाभाविक है, स्वाभाविक, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। इनेट मतलब क्या होता है, इनेट मतलब यही होता है सेम, सहज मीनिंग सिनोनिम्स इसका। इनहेरेंट मतलब ये सेम होता है सहज, और इनबॉर्न मतलब ये सहज, ये तीनों इसके सिनोनिम है। अब रैशनल, रैशनल कैसे हो जाएगा इसका आंसर, आप ये सोचेंगे रैशनल मतलब पता क्या होता है, रैशनल मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं हम, ये जैसे कि बोल सकते हैं कि स्वाभाविक नहीं है, बोल सकते हैं जैसे कि कोई रीज़न है, इसका रीज़न है, कारणवश कोई कारण है, ये स्वाभाविक होता है, ये होता है कोई रीज़न में, कोई रीज़न है इस चीज़ को लेकर, तो इसलिए हो जाएगा रैशनल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है वीनियल। क्या, वीनियल, तो इसका ऑप्शन क्या है, माइनर है, पार्डोनेबल है, अनपार्डोनेबल है और फिर क्लीन है। तो वीनियल मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। वीनियल मतलब होता है जो क्षमा योग्य, मतलब जिससे क्षमा कर दिया जाए, क्षम में, जिसे माफ़ कर दिया जाए, माफ़ी योग्य, माफ़ी योग्य, यानी माफ़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो माइनर मतलब कुछ मतलब ही नहीं, तो माइनर माइनर मतलब कम होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं। और पार्डनेबल मतलब इसे माफ़ किया सकता है, पार्डन किया सकता है, पार्डन मतलब भी होता है माफ़ करना, पार्डन मतलब माफ़ करना, पार्डन पार्डन बोलते हैं, तो ये भी माफ़ी योग्य, पार्डनेबल माफ़ी योग्य, माफ़ी योग्य, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम पूछते तो ये आंसर हो जाता है इसका वीनियल का। क्लीन मतलब होता है साफ सुथरा, इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या जाएगा, अनपार्डनेबल, यानी कि ये माफ़ी लायक नहीं है, अक्षम्य है, क्या है, अक्षम्य है, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता, अक्षम, ये इसका आंसर हो जाएगा वीनियल का। और गाइस ये सब एसएससी के प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे से लगाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको दो चार में डाउट होता है, ये डाउट मुझे पहले बहुत होता था, लेकिन जब आप जितना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी आपको आ जाएगा हाँ यही इसका बेस्ट आंसर है। अजय अभी तो ये एंटोनिम्स है, कल मैं जब सिनोनिम लाऊंगा तो आप देखेंगे कि कितने करीब करीब होंगे, लेकिन वो आंसर उसके निकलेंगे अलग, आप सोचेंगे अलग। ये स्लेव, स्लेव मतलब जानती है क्या होता है, गुलाम होता है। इसका जगह सर्फ हो जाएगा, लैंडलॉर्ड हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा, टेनेंट हो जाएगा। तो सर्फ तो मतलब होता है तरंगे, लहरें, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। और लैंडलॉर्ड मतलब होता है मकान मालिक। टेनेंट मतलब होता है, टेनेंट मतलब भी होता है एक तरह से गुलाम टाइप का, किराएदार बोल सकते हैं, किराएदार, पट्टेदार, तो ये भी मतलब किसी के ऊपर आश्रित ही है, ठीक है, किराएदार, यानी कि कौन है इसमें, मास्टर, मालिक, तो गुलाम का उल्टा क्या होता है, मालिक होता है, तो ये आंसर हमारा। तो गाइज यहाँ पर कंप्लीट हुए लगभग, ये आज भी 18-19 थे, और 19 में लगभग 4 ऑप्शन थे, तो मैं उसके आंसर भी बताऊंगा सबके, अगर आप लिख रहे हैं तो लगभग लगभग आप समझ लीजिए 52, 56, 50, मतलब 60 क्वेश्चन आप सीख, 60 वर्ड आप सीख के जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं कंटिन्यू रखूँगा ये CHSL तक। थैंक यू।